वाञ्छः कल्पतरुः वैष्कृपा सिन्धुभेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमोस्तरामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय नमोऽस्तु रुद्रन्द्रियमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुतुगणेभ्यः कल्याणानां निधानां कलिमलमथनं पावनं पावनानः पाथेयं येन मुमुक्षो सपदपद पदप्राप्तै प्रस्तुतस्तु विश्रामस्थानमेकं कविवर्वशां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवद्भवतां भूतैः श्रीरामुना लोकप्राणां नीलप्राणां सर्वसाधकसाधिकं प्रणमामि हनुमन्तं श्री साधुवाधकवाधिकं कुन्देन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्ट सिद्धिदम् कारुणिककलिकञ्जलोचनं नौमि शङ्कर मनङ्गमोचनं वंशी विभूषितकरः नवनीरदाभा पीताम्बरः दरुणबिम्बफलाधरोष्ठः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः दर्वेन्द्रनेत्रा कृष्णातु किमपि परमेतत्तु महं न जाने तत्ते अनुकंपां सुसमीक्ष्यमाणो गुञ्जानेवं अकृतं विपातं हृदवाग्वपुर्भिर् विधिदन् नमस्ते जीवेति यो मुक्तिपदे सदा नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवले किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री ब्रजभूषण शतौरा जी पंडित जी ने 101 रुपए कथा में यहाँ अर्पण किए हैं। यह साउंड सर्विस वाले भैया से कहना है थोड़ा माइक सही करो, रोज माइक को अच्छा सा बना दिया करे, क्योंकि मेरा रोज गला खराब होता है ना, तो आपको माइक की आवाज बढ़ाना है, मेरी आवाज कम हो रही है ना। आए हम लोग प्रभु नाम स्मरण करें। कब तुम कृपा, हाँ ठीक है, ऐसे बढ़ा दिया करे बेटा, कंजूसी क्यों कर रहे हो? मुझे रिटर्न आवाज तो मिले, थोड़ी वापसी मिलना चाहिए। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा, कब तुम कृपा करोगी। मेरो मन नित चलते कुमारग, मेरो मन नित चलते कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, मेरो मन नित चलत कुमारग, कब दुखदा है हरोगी श्यामा प्यारी, कब दुखदा है हरोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी। भाव जाल बंध्यो है, अति दुर्गम भाव जाल बंध्यो है, अति दुर्गम भाव जाल बंध्यो है, अति दुर्गम भाव जाल बंध्यो है, निज शरण कब लोगी श्यामा प्यारी, निज शरण कब लोगी राधे रानी, कभी तुम कृपा करोगी, कभी तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी
वृंदावन को वास रावरी, वृंदावन को वास राम जी। वृंदावन वृंदावन को वास रावरी, वृंदावन को वास राम जी। निज शरण कब लोगी, राधे दर्शन कब तुम दोगी, श्यामा प्यारी दर्शन तुम कब दोगी, श्यामा प्यारी दर्शन कब तुम दोगी, राधे कब तुम्हें कृपा करूं, राधे कब तुम कृपा करोगी, राधे राधे कब तुम कृपा करोगी। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम प्रेम से बोले राम हरे हरे। हरे कृष्णा जय हो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा भगवत नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो कृष्णा जाते। हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा हरे रामा जय हो हरे रामा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे रामा राम हरे हरे, हरे रामा हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्या नाथ की शंकर भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वेदव्यास भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे। गता सप्ताधुना मासः
भीमसेन तवानुजा नायाति कस्य वाहे तो न हम वेदो न मनुष्य। सकल जगदाधार सहिष कवि कुल तलक पतत पावन संतु सुरमणि श्री प्राता सुमरणीय आचार्य प्रवर पूज्यपाद श्री वेद व्यास भगवान द्वारा और रचित आनंद कंद मुरली मनोहर नंद नंदन यशोदानंद वर्धन तड़त विनिंदक पीताम पटधारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की वांगमयी प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत हम लोग तृतीय दिवस में भगवत कथा का रसपान करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं। भगवत कारुण्य मर्त वर्षणीय कृपा कटाक्ष आश्रित महान भाव अर्चनिया वंदनिया मातृशक्ति है। देश के प्यारे करुणधार बच्चों, समिति के समस्त पदाधिकारी गण, संगीत की विधा से साथ देने वाले हमारे संगीत बंधुजन और जिन्हें ये परम सौभाग्य भगवत कृपा से प्राप्त हो रहा है, विशेष यजमान के रूप में ऐसे हमारे भगवत चरण कमल अनुरागी बड़भागी परम विद्वान श्रीमद् भागवत के परम आचार्य समाज को एक नई दिशा, एक नई चेतना, एक नई आध्यात्मिक ज्योति प्रत्येक मन मानव के अंतर हृदय में जलाने का, प्रज्वलित करने का जो कार्य समाज में निरंतर करते हैं, ऐसे हमारे अभिन्न हृदय श्री मुकेश चतुर्वेदी जी, सौजन्यमयी धर्मपत्नी रानी चौबे जी, अन्यान उनके पुत्र पौत्रादि परिवार जन भगवान की कथा जीवन में व्यथा को मिटाकर यथार्थ भगवान के पाद पद्मों से जोड़ने का काम करती है और भगवान का नाम स्मरण हो, चाहे कथा हो, चाहे धाम हो, चाहे भगवान का स्वरूप हो, ये चारों एक ही है काम करते हैं। चारों जीव का कल्याण करते हैं, चारों मंगल करते हैं, चारों उदार हैं, चारों भगवत प्राप्ति करा देते हैं। राम यस्य नाम रूपम चा लीला धाम परात् परम एतद् चतुष्टयम् नित्यं सच्चिदानंद विग्रह। आज पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते करते भगवान के दिव्य धाम अर्थात सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुए। भगवान में लीन जिनका तेज हुआ। मुक्ति चार प्रकार की शास्त्रों में वर्णन की गई है। सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और सायुज्य। सालोक का अर्थ है भगवान के लोक जाना। सारूप्य का मतलब है भगवान के स्वरूप को पा लेना। सामीप्य का आशय है भगवान के निकट पार्षद बन के रहना और सायुज्य का अर्थ है भगवान में लीन हो जाना। फिर आना जाना संसार का समाप्त हो जाता है। ऐसा ही भीष्म ने किया। भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका पधार गए अर्जुन के साथ में और इधर धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े बड़े जो है अपशगुन प्रतीत होने लगे, दिखाई पड़ने लगे। पुच्छल तारा का उदय हो रहा है। बछड़ी का दूध गाय को पीते हुए देखना, अनेक ये अशुभ सूचक संकेत जो मिल रहे हैं, तो भीम से कहते हैं 7 महीने अर्जुन को गए, द्वारका बीत गए, कोई समाचार खबर नहीं है और यह अशुभ संकेत किसी ना किसी विशेष अनिष्ट का इशारा दे रहे हैं। ऐसे लगता है मानो कलयुग का आगमन होने वाला है, लेकिन अर्जुन का, माधव का कोई समाचार नहीं मिला तो चिंतित भी हो रहे हैं। अचानक दृष्टि पड़ी, दूर दिखाई देते हैं अर्जुन आते हुए।
चाल लड़खड़ा रही है, गांडीव खिसक रहा है, मुखमंडल कांतिहीन हो चुका है। सोच रहे हैं कि अर्जुन ऐसा तो कभी नहीं दिखाई दिया जैसा दे रहा है। समीप में आए, अर्जुन तुम ठीक हो? कोई परेशानी, कोई कष्ट, कोई समस्या? आखिर तुम्हारा मुखमंडल कुमलाया क्यों है? तुम्हारी चाल क्यों लड़खड़ा रही है? तुम्हारे हाथ से गांडीव क्यों गिर रहा है? क्या तुमसे कहीं कोई बड़ा अपराध हो गया? क्या तुमने बालक वृद्ध ब्राह्मण को बिना खिलाए भोजन कर लिया? क्या तुम गौ रक्षा करने में समर्थ नहीं हो सके? क्या शरणागत आए हुए की तुम रक्षा नहीं कर पाए? क्या भगवान श्री कृष्ण तुमसे रुष्ट हो गए? अनेक प्रश्न किए, अर्जुन उत्तर नहीं देते। बाद में कहते हैं, अर्जुन बोलते क्यों नहीं हो? क्या भगवान द्वारकाधीश अपनी लीला का संभरण करके सुधाम तो नहीं पधार गए? जैसे ही ये कहा तो अर्जुन धड़ाम दिशे दुष्ट के चरणों में गिर पड़े। महाराज, आज हम लोग लुट गए, आज हम लोग अनाथ हो गए हैं, आज हम लोग मुक्ति सिर की छाया सदा के लिए चली गई है। भगवान हमको छोड़कर सुधाम पधार गए हैं, हम हर प्रकार से अनाथ हो गए हैं। अर्जुन रोते हुए कहते हैं, पंचितो हम महाराज हरणा बंधुरूपणा इनमें पहतम तेजो देवो विश्वा परम महा। जिस अर्जुन के तेज के सामने देवता भी विस्मित हो जाते थे, आज वह तेजहीन हो गया। श्री कृष्ण ने हमको छोड़कर सुधाम चले गए। जब जब हम लोगों के जीवन में कष्ट आए, तब तब प्रभु ने रक्षा की है। अनेकानेक घटनाओं का स्मरण दिलाते हुए अर्जुन कहते हैं, भैया, चाहे भैया भीम को जहर के लड्डू खिलाने की बात हो, चाहे लाक्षा भवन जलाने की हो, अथवा द्रौपदी के चीर खींचे जाने से लेकर के दुर्वासा जैसे ऋषि से अभिशाप दिलाने का दुर्योधन का षड्यंत्र हो, इन सारे कष्टों से, सारी विपत्तियों से गोविंद ने हम सबको बचाया। लेकिन आज हम अनाथ हो गए और भगवान के सुदाम जाने का समाचार कुंती माता के कान में पड़ा। उसी क्षण माता कुंती ने अपने देह का परित्याग कर दिया, एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उसी क्षण द्रौपदी कुंती ने अपना शरीर छोड़ दिया। या तो रामा अवतार में श्री दशरथ जी का ऐसा प्रेम देखने को मिलता है, या महाभारत में माता कुंती का, जिन्होंने प्रभु का वियोग एक पल भी सहन नहीं किया। इधर महाराज दशरथ जी राम राम कह राम कह राम राम कह राम, तन परिहर रघुवर विरह राव गयो सुर धाम। युधिष्ठिर ने कहा, अब हम लोग भी नहीं रहेंगे, जब गोविंद नहीं है तो हम क्या रह करके करेंगे क्या। नन्हे से राजकुमार परीक्षित को राज्य सत्ता सौंप दी और स्वर्गारोहण के लिए द्रौपदी के साथ पांचों भाई हिमालय की यात्रा में निकल गए। रोहण स्वर्गारोहण चलते करते करते परम पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित ने एक दिन विचार किया मंत्रिमंडल के साथ कि मेरे पूर्वजों का दिया हुआ यह सम्राट सिंहासन चक्रवर्ती पद सारे विश्व का एकमात्र, लेकिन मैं आज तक प्रजा का हालचाल लेने के लिए नहीं निकला, तो एक दिन कुछ मंत्रियों को साथ लेकर एक बड़ा सा सुंदर मुकुट पहनकर और निकल पड़े।
आखेट करने के लिए शिकार करते हुए देखा जंगल में तो एक गाय और एक बछड़ा, जिसका पीछा एक काला पुरुष कर रहा है, गाय को बछड़े को पीट रहा है। 3 पैर तो उस दुष्ट ने बछड़े के तोड़ ही डाले। परीक्षित ने देखा तो ललकारते हुए कहा, है दुष्ट, भगवान श्री कृष्ण की सुधाम जाते ही गौ माता पर इतना अत्याचार, मेरे रहते हुए खबरदार। वो तो कांप गया और परीक्षित ने आकर के गौ माता से और बछड़े से प्रश्न किया, आप दोनों महापुरुष कौन हैं? कोई सामान्य तो दिख नहीं रहे, मुझे तो लगता है कि साक्षात आप स्वयं धर्म के स्वरूप हैं और यह पृथ्वी माता है। लेकिन यह काला कलूटा ये कौन है? अरे मूर्ख, तू बता कौन है? चरणों में गिरकर बोला, महाराज मेरा नाम कली है, मैं कलयुग हूं। अरे तेरा इतना साहस कि मेरे राज्य में प्रवेश कर गया? महाराज आपका राज्य कहां नहीं है, सारी भूमंडल सप्तद्वीप में आपका ही तो साम्राज्य है। शरण में आ गया हूं तो शरण आए को दंडित नहीं किया जाता है, ऐसा पांडवों ने उपदेश परीक्षित को किया था। तो ध्यान आ गया, बोले तू शरण में आया है तो बता तेरे गुण और दुर्गुण क्या है, पहले तो ये बताओ। महाराज मैं दुर्गुणों का खजाना हूं, गुण केवल एक है। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो फल सतयुग आदि युगों में करोड़ों वर्ष तपस्या से मिलता है, वही फल मेरे में हरि नाम संकीर्तन से मिल जाता है। हाँ, कलर्य दोष निधे राजन यस्तिये को महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्याति मुक्त संग परम ब्रजः। हरि नाम से मिल प्राप्त हो जाता है। महाराज ये हमारे में बहुत विशेष गुण है। परीक्षित प्रसन्न हो गए, अरे ये गुण तो बहुत अच्छा है। हजारों लाखों वर्ष साधना से जो फल मिलता है वह कलयुग में हरि नाम से मिल जाता है। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तौल सके तो हीरा गमाया पगले माटी के हो। तूने हीरा गमाया पगले माटी के हो। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तौल सके तो राइट। हाँ, हीरा गमाया पगले माटी के हो। तूने हीरा गमाया माटी के हो। बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरी घट में, तेरा पिया है तेरे घट में, तेरा पिया है तेरे घट में। बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तेरा पिया है तेरे घट में, तेरा पिया है तेरे घट में, तेरा पिया है तेरे घट में। कह गए दास कबीर, कह गए दास कबीर देख ले भूगट के पट को। हीरा गमाया पगले माटी के हो। तूने हीरा गमाया पगले माटी के हो।
सुधा रस प्याली, बोली उठी मीरा मत वाली, बोले उठी मीरा मत वाली, बोले उठी मीरा मत वाली। पीकर प्रेम सुधा रस प्याली, बोली उठी मीरा मत वाली, बोले उठी मीरा मत वाली, बोले उठी मीरा मत वाली। हरी राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायु सदगुरु दीनी वस्तु अमो। हीरा गमाया पगले माटी के मोने, हीरा गवाया पगले माटी के मोल, हीरा गवाया माटी के मोल। हो बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गमायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। बिन भगवंत भजन पछतायो, रे मन मूरख जन्म गमायो, रे मन मूरख जन्म गवायो, रे मन मूरख जन्म गवायो। ये रहे जन जन के मन में हरि वो, ये रहे जन जन के मन में सूरदास के वो। हीरा गमाया पगले माटी के वो, हीरा गवाया पगले माटी के मोल, हीरा गवाया पगले माटी के मोल, हीरा गवाया माटी के मोल। अब तू चीत अरे अभिमानी, गूंजी रही तुलसी की वाणी, गूंज रही तुलसी की वाणी, अब तू चीत अरे अभिमानी, गूंज रही तुलसी की वाणी। गूंज रही तुलसी की वाणी, गूंज रही तुलसी की वाणी। भाय को भाय अनक आलसू, भाय को भाय अनक आलसू, नाम प्रभु का वो। हीरा गमाया पगले माटी के वो, हीरा गवाया पगले माटी के मोल, हीरा गवाया पगले माटी के रोल। श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, चोल डोल कर द्वारे द्वारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे, श्री चैतन्य कृष्ण मतवारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे, डोल डोल कर द्वारे द्वारे। हरि नाम की अलख जगाए, हरि नाम की अलख जगाए, बजा मजीरा को। हीरा गमाया पगले माटी के वो, हीरा गवाया पगले माटी के मोल, हीरा गवाया पगले माटी के रोल। कितना खोया कितना पाया, कितना खोया कितना पाया, तौल सके तो हीरा गमाया पगले माटी के मोल। तूने हीरा गवाया तूने माटी के मोल, तूने हीरा गवाया तूने माटी के मोल। सारा जीवन जो है हीरा जैसा, यूं ही खेल कूद खान पान सोने जागने में बिता दिया। हरि नाम का आश्रय जिसने लिया वह हरिधाम हरि को प्राप्त कर गया। और कलयुग में तो इतना सरल उपाय है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग जोग जग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना।
परीक्षित जी प्रसन्न हो गए, बोले भाई तुम्हारे अंदर गुण तो बहुत अच्छा है, बोलो एक काम करो, कहां रहना चाहते हो? बोले महाराज आप जहां दे दोगे हम वहीं ठहर जाएंगे, शरण में आ गया हूं। परीक्षित बोले मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। कहां कहां? आप भी ध्यान से सुनो। कलयुग कहां रहता है? जहां मदरा पान होता है, जुआ खेला जाता है, लंपट पुरुष जहां रहते हैं, जीव हिंसा जहां पर होती है, ये 4 स्थान 4 कमरे कलयुग को परीक्षित महाराज ने दे दिए। कलयुग बोला महाराज जैसी काली कलूटी शक्ल देखी वैसे ही आपने हमको खराब स्थान दे दिए। अरे मुझ में एक गुण भी तो अच्छा है, एक स्थान और दे देते तो मेरा गुजारा हो जाता। अच्छा बताओ क्या कौन सा चाहिए? बोले बस महाराज स्वर्ण में और जगह दे तो काम बन जाएगा। भावुक थे, प्रसन्न थे, ध्यान नहीं रहा, तथास्तु कह दिया। बस महाराज अब मेरा कल्याण हो गया। अब प्रश्न वालों ने प्रश्न किया, स्वर्ण में कलयुग का वास है कि भगवान का? भगवान कहते हैं धातु नाम कांचनम अस्मि, धातुओं में स्वर्ण मैं हूं, पशुओं में सिंह मैं हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं हूं, जलाशयों में समुद्र मैं हूं, नदियों में गंगा मैं हूं। तो आप विचार करो कि कलयुग का निवास है कि भगवान का? तो देखो भाई सीधी सी बात है, 1 नंबर का सोना भगवान का वास है और जो 2 नंबर वाला है उसमें कलयुग का वास है। हाँ अच्छा, अब इसको ऐसे हम लोग समझ लें, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, ब्रह्मा की सृष्टि दोष और गुण से बनी हुई है, बिना दोष के तो कोई चीज है ही नहीं। हम लोग वस्त्र पहनते हैं तो भी किसी ना किसी दोष से युक्त बनता है। भोजन बनाने में कितनी भी सावधानी, फिर भी कहीं ना कहीं जीवाणु परमाणु का वध हो ही जाता है। सब प्रकार से हर कर्म करने में कहीं ना कहीं दोष होता ही है। ऐसे ही मान लो संसार में भगवान की माया का दोष तो हर जगह है। अच्छा, सोने में भी टाका लगाना ये भी तो दोष है। तो बोलो बिना दोष के तो कोई चीज नहीं, तो फिर क्या उपयोग में ना लाई जाए? बोले नहीं नहीं, उपयोग में तो लाना पड़ेगा। तो करना क्या चाहिए जिससे कि दोष मुक्त हो जाए? बोले बस सीधा सा उपाय है एक, महर्षि वाल्मीकि ने कह दिया है, सारे दोष मिट जाएंगे। क्या? तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। भगवान को अर्पण करके आप उपयोग करेंगे तो वह प्रसाद बन जाएगा, दोष खत्म हो जाएगा। वस्त्र भी नया लाओ, प्रभु को अर्पण करो, भोजन बनाओ, प्रभु को भोग लगाओ, प्रसाद बन गया। आभूषण बनवाओ, भगवान को अर्पण करो। पता है ये नाक कान कट जाते हैं ना ये लो सोने के लालच में लोग, हाँ वो तो थोड़ा गला बच जाता है फिर भी जंजीर तो निकाल ले जाते हैं। क्यों? बोले उन्होंने अपने लिए बनवाई है ना, भगवान को नहीं। हाँ अच्छा, और बहनों को सोना कुछ ज्यादा ही प्रिय होता है।
चाहे वो बिस्तर का सोना हो और चाहे पहनने का हो, सोना ज्यादा प्रिय। 3-3 जगह से कान छिदवा डालती हैं सोना पहनने के लालच में। बोलो हाँ, एक बहन ने तो कंगन बनवाए झगड़ा करके पति से, तो सारे मोहल्ले में घूमती फिरी। इनकी आदत है कोई कपड़ा कोई आभूषण तो मोहल्ले में जरूर दिखाती हैं। अब उसने सारे मोहल्ले में भ्रमण किया मगर किसी ने नहीं कहा अच्छा या खराब, तो गुस्सा आई उसे, हाथों में आग लगा ली कंगन जो पहने थी। अब चिल्लाई तो पड़ोस ने दौड़ी बचाओ बचाओ। अब चीखने लगी, जैसे तैसे हाथ आग बुझा के। अब भी कोई नहीं पूछ रहा है कि कंगन कब बनवाए। एक बुढ़िया बोली बेटा हाथ तो बहुत जल गए लेकिन ये कंगन कब बनवा लिए। बोली ये बात पहले ही बार देती तो हाथ ही क्यों बढ़ते। हाथ पहले ही ये बात कह देती तो हाथ क्यों बढ़ते। सोना इतना प्रिय है। हाँ अच्छा, लेकिन भगवान को अर्पण करके पहनोगे तो ना तो चोरी होगी ना दोष लगेगा। हाँ, परीक्षित जी कहकर के चले गए लेकिन कलयुग ने मौका देखा और स्वर्ण मंडित मुकुट जो पहने थे उसी में प्रवेश कर गया। परीक्षित की बुद्धि विकृत करने लगा। एक कुटिया देखी, महात्मा भजन कर रहे थे, आवाज लगाई पानी चाहिए महाराज। अब उन्हें कुछ पता ही नहीं है, वो तो समाधि में लीन है। तो कलयुग के कारण परीक्षित की बुद्धि में ये विकार आ गया कि ये ढोंगी महात्मा है जो सदैव संत चरण की सेवा करते थे, आज ऐसा कुभाव आया। एक मरा हुआ सर्प है परीक्षित ने समीक के गले में डाला। अच्छा, अब इस परीक्षित इस सर्प का अगर हम आध्यात्मिक चिंतन करें तो क्या ये सर्प हमारे जीवन में भी तो हो सकता है। कौन सा है? बोले संशय सर्प गिरसे उर्गाधा। संशय रूपी सर्प जो है जिसको डस लेता है वह सत असत का विवेचन नहीं कर पाता है, अर्थात वह वास्तविक तत्व से वंचित हो जाता है, वह अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन से भटक जाता है। संशय जीवन में आ जाए तो संशय आत्मा विनश्यति। गीता कहता है संशय में ही आत्मा का विनाश होता है। और संशय सर्प गिरसे उर्गाधा, गरुड़ जी को संशय रूपी सर्प ने डसा है। हम लोग भी संशय ग्रसित होकर के इधर उधर भटकते हैं, सही निर्णय आत्म कल्याण का नहीं ले पाते हैं। परीक्षित चले गए, बच्चों ने देखा तो उस श्रृंगी ऋषि जो समीक के पुत्र कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे, जाके बताया राजा परीक्षित तुम्हारे पिता के गले में सर्प डाल के चले गए। अरे बालक तो क्रोध आग बबूला हो गया, आंखें अंगारे बरसाने लगी। यह परीक्षित को इतना राज्य मद हो गया है, जिसके पूर्वज सदैव संत चरण की रज मस्तक पर लगाते रहे, आज वह परीक्षित इतना कुल कलंक कुलांगार हो गया। हाथ में जल ले लिया, बिना विचार किए ही अभिशाप दे डाला। इति लंघित मर्यादा तक्षिका सप्तमे हनी, दक्ष में अस्म कुलांगार क्रोधितो में ददत्रहम्। ऐ कुल कलंक कुलांगार, आज से 7वें दिन तक्षक दंश से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर जल छोड़ दिया। रोते रोते आया, पिता के गले का सर्प निकाला और जोर जोर से रोने लगा। आवाज सुनाई पड़ी तो आंख खोली। अरे बेटा तुझे क्या हुआ, क्या बात है, क्यों रो रहा?
वो तो नहीं बोल सका। साथ में जो मित्र उन बालकों ने सारा वृतांत सुनाया। समीक बहुत दुखी हो गए। बेटा तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ऐसे धर्मज्ञ राष्ट्र सेवा वाले संत महात्मा राजा परीक्षित को तुमने श्राप देकर के परीक्षित के साथ नहीं अपितु संपूर्ण भारत प्रजा के साथ अन्याय किया है। राजा परीक्षित जैसा राजा अब समाज को मिलेगा नहीं। जितने भी राजा होंगे सब डकैत, चोर, लफंगे, गुंडे ऐसे ही होंगे। प्रजा का शोषण करेंगे और इन सब का अगर प्रायश्चित करता कोई होगा तो तू होगा। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अच्छा, लेकिन यहां पर एक प्रश्न उठता है। कथा तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन कथा कहकर निकल जाते हैं। अब प्रश्न क्या है? आप लोग भी कई बार सुने लेकिन ध्यान नहीं देते हैं ना। अच्छा, परीक्षित ने समीक से पानी मांगा तो समाधि खुलना चाहिए, तो बालक के रोने पर समाधि खुली ऐसा भागवत में लिखा है। अच्छा, तो रोदन सुन की समाधि खुल सकती है, तो क्या परीक्षित के बुलाने पर नहीं खुल सकती है? खुलना चाहिए। और अगर नहीं खुली तो इसका मतलब है कि क्या समाधि ढोंग की थी? ये भी नहीं था, समाधि असली थी। तो परीक्षित के बुलाने पर क्यों नहीं खुली, पुत्र के रोने पर क्यों खुली? तो इसका आशय यह है कि ना तो परीक्षित के बुलाने पर खुली और ना पुत्र के रोने पर खुली। तो फिर टीकाकारों ने एक अर्थ दिया है कि समीक ऋषि भगवान का ध्यान सिंहासन के सहित अपने हृदय में कर रहे थे, और जैसे ही भगवान परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7वें दिन तक्षक काट के मृत्यु होने का, तो भगवान कांप गए। जिस भक्त परीक्षित की रक्षा मैंने उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से की थी, आज उसी भक्त को एक ब्राह्मण के द्वारा अभिशाप का वज्र छोड़ा जा रहा है। भगवान कांप गए, सिंहासन हिल गया, और सिंहासन के सहित समीक ध्यान कर रहे थे। हिलता हुआ सिंहासन देखा, सोचने लगे भगवान पर कौन सा कष्ट आ गया जो भगवान भी सिंहासन हिल रहा। और चौंक करके ऋषि ने आंख खोल दी तो सामने देखा कि बालक रो रहा है। रुदन सुन के समाधि नहीं, भगवान के सिंहासन हिला, वही देखकर समाधि खुल गई। और खुली तो देखा पुत्र रो रहा। तब फिर कारण जाना। अच्छा, समीक ने कहा शिष्यों से जाओ महाराज परीक्षित को बता दो कि उन्हें अभिशाप लग गया। शिष्य दौड़े। इधर परीक्षित ने मुकुट उतारा तो सोचने लगे राम राम, मेरे से बहुत बड़ा जघन्य अपराध। जो हाथ सदैव संत चरण सेवा के लिए बढ़ते थे, आज इतना बड़ा दुष्कर्म इन हाथों ने कर कैसे दिया? अरे प्रभु, ये पृथ्वी फट जाए, मैं समा जाऊं, मुझे दंड मिलना चाहिए। मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। पश्चाताप की आग में जल रहे थे। अचानक महाराज की जय हो आवाज आई। बाहर देखा, महात्मन स्वागत है। महाराज समाचार लेके आया, समीक पुत्र श्रृंगी ने आपको 7वें दिन तक्षक काटने से मरने का अभिशाप दिया है। अपने मोक्ष का उपाय चाहो तो कर लो। परीक्षित तो गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। धन्य हो प्रभु,
घर बैठे ही दंड भेज दिया, बहुत सुंदर। मुझे तो ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था, क्योंकि मैंने संत का अपराध किया। पत्नी से बोले, अब हमको रहना ठीक नहीं है। दुनिया में किसी मनुष्य की गारंटी नहीं है कि वो कितना रहेगा, लेकिन मेरी गारंटी है कि 7 दिन मुझे मौत भी नहीं छू सकती है। बोलो, हम लोग इतने बैठे हैं, गारंटी है किसी की? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन परीक्षित कहते हैं 7 दिन तक तो यमराज की भी ताकत नहीं है कि मुझे छू लें। अब मुझे उपाय। तुरंत राजपाट जन्मेजय को दे करके गंगा के किनारे विराजमान हो गए। देखते देखते ऋषियों का जमाड़ा जुड़ गया। हजारों की संख्या में अंगरा, वशिष्ठ, जमदग्नि, पराशर, भरद्वाज, गौतम, अगस्त्य, पुलस्त सब एकत्रित हो गए। महाराज, मैंने संत का अपराध, संत इतने दयालु, मुझ पर कृपा करने स्वयं पधारे हैं, मैं क्या स्वागत कर सकता हूं? केवल प्रणम्ब होकर के आप सबसे एक प्रश्न है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? ऋषि बोले, राजन, ये प्रश्न केवल तुम्हारा अकेला नहीं, मरण धर्मा तो सारे विश्व के प्राणी हैं, किंतु उपाय के लिए विचार कर रहे, मगर समाधान नहीं मिल रहा है। और उसी समय अचानक तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद रक्षयागा मठमानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाव तुष्टो व्रतश्च बालैरवधूतवे। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से स्वयं गदा लेकर के परीक्षित को बचाया। और यहां ब्रह्म ऋषि का वाक्य वज्र चला है, तो भगवान वाक्य से, अर्थात एक ऋषि ने श्राप दिया तो दूसरे ऋषि के वाणी के द्वारा परीक्षित को बचाने के लिए सुखदेव के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सुखदेव भगवान की। और जैसे ही सुखदेव पधारे, तुरंत महाराज परीक्षित खड़े होकर साष्टांग दंडवत करते हैं। सा विष्णुरातो तो वागताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता योरास्त्रियोर्भका महासने सोप विवेश पूरिता। सुखदेव भगवान दिगंबर रूपधारी है, वेश दिगंबर है, वस्त्र नहीं है, दिशा ही जिसका अंबर वस्त्र है। 16 वर्ष के प्रलंब बाहु, लंबे लंबे केश, लंबी भुजाएं, अद्भुत कांति मुख पर छिटक रही है। स्त्रियां इनका सौंदर्य निरख के इनका अनुसरण करती हैं। तो छोटे छोटे बालक कहते, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा, मजाक उड़ाते, ताली बजाते, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचिरंत मही। लेकिन जैसे ही परीक्षित को दंडवत करते हुए देखा तो स्त्री और बालक सब पलायन कर गए, भाग गए। अरे, मैं समझ रहा था ये पागल बाबा, लेकिन ये तो सिद्ध बाबा निकल पड़ा। सम्राट परीक्षित जिसे दंडवत कर रहे हो, भागो भागो। परीक्षित महाराज ने अगर देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आसन अर्घपाद दे करके विराजमान किया और जैसे ही बैठे तुरंत प्रश्न कर दिया, महाराज आपसे भी आपके चरणों में एक ही प्रार्थना है, म्रियमाणस्य किम कर, मरने वाले को क्या करना चाहिए? सुखदेव बोले 2 मिनट बैठे नहीं और तुरंत प्रश्न। चाय पानी भोजन नाश्ता? परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्षमा करना, आप जैसे अवधूत संत 2 घड़ी से ज्यादा ठहरते कहां? और 2 घड़ी तो बहुत हो गया।
अजी 5 मिनट से ज्यादा नहीं, गोदोहन समय जितना लगता उतनी देर ठहरते। मैंने सोचा आपको प्रश्न में बांध दूं, फिर आप प्रश्न का उत्तर देकर के ही यहां से पधारेंगे। हाँ, इसलिए महाराज क्षमा करना। एषाम सस्मरणात् पुंसाम सत्य सुद्यन्ति मैग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचासना। महाराज, आप जैसे संतों का स्मरण ही पाप ताप संताप दूर कर देता है, और अगर दर्शन मिल जाए हा तो कहना ही क्या है। और दर्शन के साथ अगर चरणों का स्पर्श और चरण धोकर के चरणोदक पान करने का सौभाग्य मिल जाए गुरुदेव, तो फिर पाप का लेश भी शेष नहीं रह सकता है। ऐसी महती महिमा है आपकी। कृपा करके मुझे बताओ मैं क्या करूं? 7 दिन का वक्त है। सुखदेव बोले, परीक्षित है, अरे 7 दिन का समय तुम्हें है, कम है क्या? खट्वांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वा इतनिहायुता मुहूर्ता सर्वमुसर्ज गतवान अभयम हरि। खट्वांग राजा ने तो 2 घड़ी में मोक्ष संभाला था, तुम्हें तो 7 दिन है। हाँ, देवासुर संग्राम करने महाराज खट्वांग गए, लड़ते लड़ते वर्षों बीत गए, हजारों वर्ष दैत्यों के साथ। स्वर्ग का राज्य देवताओं को दिला दिया। बाद में इंद्र ने कहा महाराज कुछ वरदान। बोले ये बताओ मेरी उम्र कितनी है? बोले केवल 2 घड़ी शेष बची है, तो मुझे अयोध्या अतिशीघ्र भेज दो। 1 घड़ी में भेज दिया और तुरंत राज्यपाट ब्राह्मणों को दान करके खट्वांग महाराज गंगा किनारे ध्यान लगा करके परम पद को प्राप्त हो गए। हाँ, सुखदेव कहते चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी, अभी घड़ी भर में ही परलोक प्राप्त होता है। खट्वांग से राजा का मोक्ष 2 घड़ी में हुआ, तेरा शरीर 7 दिन अभी बाकी है। मेरा यह कथन ऋषि सब साक्षी, श्रीमद् भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूं आज से 7वें दिन तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार राम मार्ग कैसे नहीं खुलता है। विश्वास भरा डिमडिम उद्घोष कर दिया सुखदेव भगवान। आग बोले, बरिया ने सते प्रश्न कृतो लोकितो नृपा आत्मवित संबता पुंसा श्रोतव्यादिशयुपरः। तुम्हारा प्रश्न वरिया ने श्रेष्ठ प्रश्न किया है तुमने। अब देखो सुखदेव जी के मुख से पहला वाक्य वकार निकला है, वरी आने सते प्रश्ना। वकार शब्द निकला है और वकार शब्द का बड़ा महत्व है। वकार ब्रह्म बीज है, वकार संस्कृत का बीज मंत्र है, अक्षर है, और ब्रह्म का बीज है वकार। अच्छा, वकार ही क्यों निकला? जो अंदर भरा है वही तो निकलेगा। आप मूली खा के आए हो तो मूली की डकार आएगी, प्याज लहसुन खाए तो उसकी दुर्गंध भरी डकार आएगी। जो अंदर भरा है वही वाणी से निकलेगा। इनके हृदय में तो श्री राधा कृष्णाभ्याम भगवान श्री राधा कृष्ण युगल सरकार सदैव विराजमान। इसलिए ब्रह्म का निरंतर ध्यान चिंतन करने वाले सुखदेव के मुख से वकार शब्द। अच्छा, और एक बात बताएं, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी महाराज ने लिखी तो वकार शब्द से प्रारंभ करते हैं और वकार शब्द पर ही विश्राम मानस का देते हैं। वर्णा नामर्थ संघा नाम रसानाम छंद सामपी। वर्णा नामर्थ, वकार शब्द से रामायण शुरू होती है। और उत्तरकांड में देखा
ते संसार घोर पतंग करणी दोहंती नो मानुवा बकार पर विश्राम। ये ब्रह्म का बीज, संस्कृत का बीज। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि हिंदी ग्रंथ जरूर देखने पढ़ने में है, लेकिन अच्छे अच्छे विद्वानों का दांत भी खट्टा कर देता है। ऐसा भावार्थ गूढ़ार्थ। अरे बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी, ऐसा ग्रंथ। सुखदेव जी बोले तुमने प्रश्न श्रेष्ठ किया है। और परीक्षित तो तुमने कहा मरने वाले को क्या करना चाहिए, तो आप अकेले हैं क्या? सारा संसार मरण धर्मा है। तो महाराज क्या ऐसा प्रश्न किसी और ने भी किया आपसे? सुखदेव जी बोले टाइम किसको है, फुर्सत किसे है? आत्म कल्याण की बात पूछने का वक्त किसके पास है? कोई नहीं पूछा। क्यों? न प्रिया ह्रियते नप्तम विवाहे नचवा वया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे। लोगों के पास समय नहीं है। सारा दिन तो धन कमाने में जाता है, पेट भरने में जाता है, और रात्रि सोने में चली जाती है। बोलो अब समय किसके पास? हाँ, परिवार की उदर पोषण में, धन कमाने में दिन चला जाता, रात्रि सोने में या विषयों के उपभोग में जाती है। जीवन भर विषयों का उपभोग करता है, फिर भी मन तृप्त होता नहीं है। अजी मन मतवाला जपू कैसे माला, मन मतवाला जपू कैसे माला, 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 मन मतवाला जपू कैसे माला, मन मतवाला जपू कैसे माला। विषय कीच में क्षण क्षण धावतो, विषय गीच में क्षण क्षण धावत, निशिदिन राहत बिहाला, बिहाला निशिदिन राहत बिहाला, बिहाला मन मतवाला जपू कैसे माला, मन मतवाला जपू कैसे माला, मन मतवाला जपू कैसे माला। माया बस में मुनि चतुरानन, माया बस में मुनि चतुरानन, पड़े जगत जंजाला हो जाला, बड़े जगत जन जाला, जाला मन मतवाला जपू कैसे माला, मन मतवाला जपू कैसे माला, मन मतवाला जपू कैसे माला। रघुपति कृपा होए तो छूटे, रघुपति कृपा मोए तो छूटे, छूटे 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 छूटे, माधव कृपा होए तो छूटे, माधव कृपा होए तो छूटे, भव बंधन दुख जाला हो जाला, भव बंधन दुख जाला, जाला मन मतवाला जपू कैसे माला, मतवाला जपू कैसे माला, मन मतवाला जपू कैसे माला। आचार्य ने प्रभु चरणन में, प्रभु चरणन में, प्रभु
प्रभु चरणन में माधवाचार्य ने प्रभु चरणन में प्रभु चरणन में हाँ प्रभु चरणन में माधवाचार्य ने प्रभु चरणन में माधवाचार्य ने प्रभु चरणन में अपने मन को डाला डाला अपने मन को डाला डाला अपने मन को डाला हो डाला मन मत वाला जब कैसे मन मत वाला जपू कैसी माला मन मत वाला जपू कैसी माला मत वाला जब कैसे मन मत वाला जपू कैसी माला मन मत वाला जपू कैसी माला ये मन मतंग माने नहीं चारों ओर मत वाले हाथी की तरह विषयों के उपभोग में भ्रमण करता है हाँ हाँ इंद्रिय द्वार झरो खाना सासा निधा पामा गामा पामा गारिणी रे धन धन ब्रज धाम सखी इंद्रिय द्वार झरो खाना तहाँ सुर बैठे कर खाना तहाँ सुर बैठे कर खाना आवत देखाय विषय बयारी आवत देखाय विषय बयारी ते हट दे कपाट ते हट दे कपाट उठा ते हट दे कपा 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 ते उठा आवत देखाय विषय बयारी ये इंद्रियों के देवता विषयों के भोग की प्रतीक्षा हाँ हाँ मानो विषय छोड़ता नहीं है ना विषम विष मुच्यते जन्मांतरघना विषया एक देह परम विषम योग वशिष्ठ में लिखा विषय इतना प्रबल होता है विष से भी बढ़कर के जिसका प्रभाव कैसे उदाहरण से देखें विष जब खाया जाएगा तब असर देगा तब मृत्यु करेगा लेकिन विषयों का चिंतन मात्र से यह अटैक कर देता है आपके सामने वह पदार्थ हो या ना हो केवल आप ध्यान कर लें खटाई का ध्यान करो मिठाई का ध्यान करो तुरंत मुंह में पानी आता कि नहीं वो विषय सामने नहीं है लेकिन उसका प्रभाव कितना विल पावर रख रहा है हाँ? अच्छा गाय का बछड़ा पैदा होते ही स्तनों तक पहुंच जाता है दूध कहां से मिलेगा क्षुधा निवृत्ति का भोजन कहां से मिलेगा हाँ? किसी को विषयों की ट्रेनिंग दी जाती है क्या चोरी चपाटी झूठ ये वो दुनियादारी सिखाई जाती है ऑटोमेटिक करने लगता है संसार की याद के लिए कोई आज तक पूछा महात्मा से महाराज हम संसार की याद कैसे करें है? जब भी पूछते हैं लोग कहते हैं भगवान की याद कैसे करें भजन कैसे करें मन नहीं लगता है क्यों क्योंकि संसार की याद करना नहीं पड़ती ऑटोमेटिक आती है सिनेमा की तरह रील घूमती रहती है कारण एक दो जन्म नहीं करोड़ों जन्म से संसार के विषयों में ही तो हम लोग हैं भ्रमण करते आ रहे हैं गधा घोड़ा सूकर कुकर आदि योनियों से विषयों को ही भोगते भोगते इतने ट्रेंड हैं प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है
अब भगवान की याद नहीं करते, इसलिए भगवान की याद करना पड़ती है। और ये मन धीरे धीरे लगेगा, धीरे धीरे मन लगाना चाहिए। विषयों से मन को हटाकर भगवान में लगाना, यही मानव धर्म है। मानव की बहुत बड़ी समझदारी है। धीरे धीरे लगेगा, एकाएक नहीं, धीरे धीरे। सुखदेव भगवान बोले संसार में किसी को समय नहीं है। परीक्षित बोले आप तो मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। महाराज मुझे कुछ नहीं आता, पूजा पाठ में जानता नहीं, क्या करूं, कैसे भगवान का ध्यान, कैसे भजन, कैसे नाम। हाँ? तब सुखदेव जी कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया। जितासनो जित श्वासो जित संगोष जितेन्द्रिया। स्थूले भगवते रूपो मना संधारई धिया। आसन जीतने का अभ्यास करो, श्वास प्राणायाम के द्वारा रोकने का अभ्यास करो, और संग को जीतो, कुसंग से बचो। को न कुसंगत पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। इसलिए सुंदर संग करो और जितेंद्रिया, इंद्रिय जीत बनो। अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, विजय पाने का अभ्यास करो। हाँ, विषयों के गुलाम मत बन जाओ। लोग कहते हैं हम बीड़ी नहीं छोड़ सकते, हम सिगरेट, हम ये हम वो। तुम क्या इंसान हो जो जरा जरा से टुकड़े नहीं छोड़ सकते हो। इन विषयों के टुकड़ों में बंधने वाला, और भगवान की बात करें, भगवान को खोजना चाहे मिलेंगे। हाँ, जरा सा विषय नहीं छोड़ पाते। ये पीने वालों को देखो तो इनका भी हाल बड़ा विचित्र है। हाँ, ये देखने में तो दूर से लगते हैं कि बहुत सूट बूट टाई वाई में बहुत अच्छे लोग बैठे, हंस जैसे। हाँ, ये पीने वाले 4 रंग बदलते हैं, 4 रंग। कैसे? बोले हंस वर्ण बैठक भई, और सुआ वर्ण भई चोट। मेज कुर्सी लगाए बैठे, लगेगा हंस बैठे, और जब वो गिलास में डाल के गिलास में गिलास टकराते हैं ना, ऐसा हमने सुना है, कहीं उल्टा अर्थ मत ले लेना। गिलास में गिलास टकराते, तोते की तरह टोंट में टोंट लड़ाने का काम। ये दूसरा रंग बदला, और जब वो अंदर जाती है तो बोले सिंह वर्ण गर्जन भई। हाँ, फिर गरजते हैं हंस वर्ण बैठक भई, और सुआ वर्ण भई चोट, और फिर सिंह वर्ण गर्जन भई, और फिर चौथा रंग बदला, गधा वर्ण भई लोट। पर गधे की तरह लोट लगाते हैं। सारी नाली साफ हो जाए, सीपर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, एक बार हम हरिद्वार जा रहे कथा कहने, एक सज्जन नाली में पड़े, बोले महात्मा कहाँ? हमने कहा जून का महीना हरिद्वार जा रहे, वहां ठंडक, वहीं कथा करेंगे। अरे बोले हरिद्वार में ठंडक और वहां से ज्यादा यहां दे दें तो? हमने कहा मतलब? बोले आ जाओ हमारे साथ, एयर कंडीशन का आनंद मिल रहा है। इन्हें नाली में भी एयर कंडीशन का मजा मिलता है। ये पीने वालों का हाल है। हाँ, पीने वाले। हाँ, एक पत्नी परेशान, कभी रात में 12 बजे, कहीं 1 बजे। हाँ, एक दिन गुस्से में दरवाजे ही नहीं खोला तो बाहर ही वो नशे में लेट गया। भैंस बंधी थी, भैंस, और भैंस की पूंछ उसके मुंह में जैसे ही मारी भैंस ने, तो हाथ में पकड़ के कहता पप्पू की मम्मी एक ही चोटी बनाई क्या? जो भैंस को ही जो है मानो पप्पू की मम्मी समझ रहा। ये नशे वालों का हाल बता रहा हूं। हाँ, नशे वाले ऐसे होते हैं। ये शराब महुआ से तैयार की जाती है। आपने देखा हो, महुआ जब आता है गर्मियों में तो पतझड़ हो जाता है, हरियाली खत्म हो जाती है, और उसी महुआ के फल के द्वारा तैयार मदरा जब हमारे परिवार में आएगी बंधुओं,
तो वो हमारे परिवार की हरियाली भी मिटा देगी। जो अपने परिवार की हरियाली मिटा करके तुम्हारे परिवार में आई है तो तुम्हारी हरियाली को भी मिटा देगी। इसलिए सावधान रहना चाहिए। हाँ, कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना। अब यूं तो संसार है, कौन कहां क्या, लेकिन अगर तुम थोड़ा भी सनातन धर्म में जी रहे हो तो तुम्हें खान पान आहार शुद्ध करना चाहिए। हाँ, तभी तुम्हारा जीवन भजन में, कथा में, सत्संग में लगेगा। श्री परीक्षित जी ने कहा, महाराज भगवान का ध्यान, अरे सारे भूत प्राणियों में भगवान को मान करके प्रणाम करना सीखो परीक्षित। हाँ, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरिरीश्वरः। और भगवान के गुणानुवाद श्रोतव्या कीर्तव्यश्च स्मर्तव्या च इच्छिता भयम। यहां मिले सुनो, जहां ना मिले भजन करो, कीर्तन करो, गुणानुवाद, यही भगवान का भजन है। हाँ, अच्छा महाराज ये बताओ, किस देवता का यजन करने से क्या मिलेगा? सुखदेव जी ने यह भी कहा, अगर सुंदर रूप चाहते तो गंधर्वों की उपासना, दाम्पत्य जीवन आनंद में चाहते तो माता पार्वती भगवान शिव की उपासना, विद्वान बनना चाहते हो तो भोलेनाथ की उपासना, पद चाहते हो तो मनु की उपासना, आदि आदि। और जिसे कुछ नहीं चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। कब? अकामा सर्व कामो वः उदार कामा। अकामा सर्व कामो वः उदार कामा। अकाम उपासना करो, चाहे निष्कामना से करो, भगवान की करोगे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, और परीक्षित ने कहा, महाराज भगवान की उपासना भजन करेंगे तो रोटी कपड़ा मकान इसकी व्यवस्था। सुखदेव बोले, इसकी चिंता, रोटी कपड़ा मकान की चिंता? अरे नहीं नहीं, ये तो भगवान ने पहले ही दे रखा प्रकृति के द्वारा। हाँ, चीराणि किम पथिन संतत संत भिक्षा नैवांघ्रपा परहितो सर्तोपि स्वस्य रुद्धा गुहा अजित रुद्धा गुहा किमजतो कस्मात् भजन्ते कवियो धन दुर्मदा। अरे गुफाएं भगवान ने रहने के लिए बनाई, वृक्षों में फल भोजन है, पेड़ों की छाल वस्त्र है, नदियों ने पानी देना बंद कर दिया क्या? ये सुंदर जल है। बोलो अब और क्या चाहिए? अब आवश्यकताएं बढ़ाओगे तो आविष्कार बढ़ेंगे, आविष्कार बढ़ेंगे तो विनाश की ओर जाओगे। आज जिस प्रकार से वैज्ञानिक चकाचौंध में व्यक्ति प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो प्रकृति भी कभी कभी प्रकोप कर देती है तो फिर हाहाकार मच जाता है। हाँ, सारी धातुओं को निकालते जा रहे, अनावश्यक तुमने प्रकृति का दोहन किया है और इसका दंड भी मनुष्य को ही मिलेगा और मिल रहा है। जल वायु पृथ्वी सब दूषित करते चले जा रहे हो। हाँ, अच्छा, श्री परीक्षित जी महाराज बोले, सुखदेव भगवान से कि भगवान सृष्टि की रचना कैसे करते हैं? अरे सुखदेव को याद आया कि मैं तो भगवान का मंगलाचरण करना भी भूल गया। भाई, पहले परीक्षित ने प्रश्न किया था भगवान का ध्यान कैसे करें, यजन पूजन बंदन नाम आदि तो बताने लग गए। अब पूछ रहे हैं सृष्टि भगवान कैसे करते हैं।
तब ऐसे विराट स्वरूप के प्रभाव को जानने के लिए तो उनकी प्रार्थना मंगलाचरण, तो मंगलाचरण करते हैं सुखदेव भगवान। अब कर रहे मंगलाचरण। परमहंस है ना, नमा परस्मयी पुरुषाय भूयते तदुद्भवस्थान निरोध लीलया ग्रहीत सत्कृत्या देहिनाम अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वत्समने यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद् यक्षणम यद् वंदनम यद् श्रवणम यद् दर्शनम लोकस्य सत्यो विदिनोति कल्मषम तस्मै सुभद्रास्रवते नमो नमः। भगवान की स्तुति करते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं सर्वप्रथम भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा ने तप किया। भगवान ने महातत्व का प्राकट्य, फिर त्रिवद अहंकारों को प्रकट किया है। सतरज तम आदि तमोगुण के द्वारा 5 तत्वों का निर्माण, पृथ्वी जल आकाश वायु आदि आदि। इस प्रकार से प्रकृति का, परमात्मा प्रकृति के माध्यम से सृष्टि का सृजन करते हैं। प्रकृतिम स्वामिष्ठव्य विसृजामि पुनः पुनः। सृष्टि प्रक्रिया बहुत लंबे विस्तार में सुखदेव जी ने वर्णन किए है। अच्छा, भगवान ने चतुष्टय भागवत का उपदेश ब्रह्मा जी को ज्ञान के रूप में दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में निज विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम चा ग्रहण करतम मया आदि आदि विस्तृत वर्णन आया। जगत की रचना दोष और गुण के साथ ब्रह्मा जी ने की है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता। अब भाई देखो, भगवान ही संसार के रूप में है और भगवान ही बनाते हैं। हाँ, ऐसे भगवान की उपासना जरूर करना चाहिए। जैसे मयूर पक्ष को पैदा करता है ना, हाँ? मकड़ी जाला को बनाती है और फिर जाला को समाप्त कर देती, ऐसे ही भगवान सृष्टि का रचना करते हैं। एको हम बहुश्यामा, और फिर जब इच्छा होती तो सबको अपने में लीन कर लेते। ये उनकी लीला है। हाँ, अब ऐसे भगवान की उपासना के लिए देखो भाई, मनुष्य जीवन अगर यूं ही चला गया तो फिर क्या जन्म लेने की सार्थकता है। हाँ, जीवन भर जो कुत्तों की भांति लड़ना ही जानते, इससे झगड़ा उससे झगड़ा। हाँ? कुत्ते ये देख करके बड़े प्रसन्न, हमारे ही बिरादरी के हैं, केवल शक्ल बदल गई है। हम भी लड़ते झगड़ते, ये भी लड़ते। हाँ, और गधा उन लोगों को देखकर प्रसन्न होता है जो दिन भर गधे जैसा भार ही ढोते रहते हैं। हाँ, वो कहता है बस हमारी जाति के केवल रूप बदला है। हाँ, और थोड़ा सा पद या धन मिल जाए, सिर उठा के ऐसे चलते ऊंट की तरह। हाँ, अहंकार कितना है लोगों में कि हम क्या बताएं। प्रकृति क्रिमाणानी गुणई कर्माणी सर्वसा अहंकार विभूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते। वो कहते हम ही करने वाले, हम नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा। भगवान कहते वो अज्ञानी है, वो मूढ़ हैं। हाँ, एक उर्दू शायर कहता है, देखो मैना ने मैं करी तो मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं करी तो तुरंत कटायो, और हक्र बकरी ने किया मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूं इस जहां में दूसरा और कोई नहीं।
तो परिणाम क्या हुआ? गोश्त हड्डी और मज्जा जो था जिस्म बार में, कुछ लुटा कुछ पिसा कुछ बिक गया बाजार में। रह गई आते फकत बस मैं सुनाने के लिए, तो ले गया नद्दाफ उसे धुन की बनाने के लिए। और जर्फ के सौदे से जिस दम तात घबराने लगी, तो मैं के बदले तू ही तू की बस सदा आने लगी। तात कहती है तू तू, यानी जितना मैं था वो खत्म हो गया। अब ब्रह्म की ओर इशारा दे रही है, तू बचा मैं तो खत्म हो गया। कबीर दास कहते हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हिराए, और बूंद समानी सिंधु में सो किम खोजी जाए। अहंकार से भगवान नहीं मिलते। अगर कोई देखो पंचायत सुलझ रही हो ना, 25-50 लोग बैठे और कोई घमंडी आ रहा, उससे पूछो कहां गए? अरे गया था। 25-50 लोग बैठे थे, एक समस्या सुलझ नहीं रही थी, तो उत्सुकता से पूछने वाले ने पूछा फिर कैसे सुलझी? अरे बोले जब हम पहुंचे हम साफ परमाणु बम हो गए। हाँ, ऐसा अहंकार लोगों में। अरे दुबले पतले आदमी से भी कह दो वाह पहलवान, तो वो भी अपनी बॉडी देखता है, हाँ हम भी कुछ हैं। हाँ, एक आदमी ट्रेन पकड़ने के चक्कर में बैग अटैची थैला हाथ में, और ट्रेन चलने लगी, तो ट्रेन में बैठने वाले बोले चले आओ बहादुर, बारे पहलवान। उसे जोश आया, दौड़ लगाई और चढ़ गया ट्रेन में। लोगों ने कहा शाबाश, ट्रेन तो पकड़ ली। लेकिन वो उदास बैठा। बोले उदास क्यों? ट्रेन तो मिल गई ना, उदास क्यों? अरे बोले जिसको चढ़ना था वो तो पीछे रह गए, हम तो सामान रखने आए थे। बोले तुम सामान रखने आए थे तो चढ़ क्यों आए? बोले आपकी शाबाशी ने होश ही नहीं रहने दिया, चढ़ना है कि चढ़ाना है। हाँ, ये अहंकारी लोगों का हाल है। हाँ, कितना घमंड लेकर के लोग चल रहे हैं। हाँ, ऊंट की तरह मुंह उठा करके चलते हैं, और सुअर उनको देख करके प्रसन्न होता है जो सुबह से शाम तक खाने के चक्कर में, चाहे पेट का खाना हो चाहे जेब का खाना हो, कहां से रिश्वत मिले, कहां से घूस मिले, कहां से लूटें, किसका लूटें, कैसे सारे दिन अनीत अन्याय से कमाना, पेट भरना है। ये कोई जीवन नहीं है। दिले बतो रुक्रम क्रमाण्य न श्रणवता कर्ण पुटे नरस्या, जिह्वा सती दादुर के वसूत चुकोप गाय दुर्गाय गा। शास्त्रकार कहते हैं व्यास जी महाराज की, जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना वो सांप के रहने का बिल है उसके कान। जिन्होंने दर्शन संत भगवान का नहीं किया वो मोर पंख के समान है नेत्र। जिन हाथों से पूजा भगवान संतों के चरणों की नहीं तो वो हाथ नहीं है। हाँ, हाँ, ऐसे ही लिखा नहीं। अजी जिन हरि कथा सुनी नहीं का, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जय जय। श्रवण रंग आई भवन समाना, श्रवण भवन समाना, नैनन संत तरस नहीं देखा, नैनन संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, सिर कटी तू मर सम तूला, सिर कटी मन सब तूला। जे ननमय हरि गुरु पद
प्राणी गुणान कथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मरन्त शिरस्तव निवास जगत प्रणामो दृष्टि शताम दर्शने भवत्तनूना। भगवान का गुणानुवाद सुनना कथन करना जिह्वा न भक्त भगवत गुणनाम चेत। बस हाँ अरे जिन हरे जो नहीं करे राम गुण गाना तो जी है सो दादुर जी है समाना। अच्छा भगवान गोविंद की कृपा तो जीव पर सदैव बरसती रहती है। ऐसे गोविंद का हम लोग स्मरण करें। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने नटवर, कृष्णा ने कृष्ण कहा कृष्णा ने कृष्ण कहा कुब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तुम जाने गिरधर। ओ गोपी ने तुमको बालों ने तुमको पुकारा नंद लाला, बालों ने तुमको पुकारा नंद लाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। मैया तो कहती है सुन हो कन्हैया, मैया तो कहती है सुनो कन्हैया, घनश्याम कहते हैं बलदाऊ भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। सूरा की आंखों के सूरा की आंखों के तुम हो उजाला, सूरा की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। हाय गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। भीष्म के बनवारी अर्जुन के मोहन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन, छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन।
छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता है जल कर के काला। कंसा तो कहता है जल करके काला। कंसा तो कहता है जल कर के काला। मैं तो कहूँ कहता है जल करके काला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। अच्युत युधिष्ठिर के उद्धव के माधव। 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 भक्तों के भगवान संतों के केशव। भक्तों के भगवान संतों के केशव। भगवान संतों के केशव। भक्तों के भगवान संतों के केशव। बालों ने तुमको